Hello students, today we will solve the examination paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2021 Unit 1st का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. Today we will solve the second practical question of Unit 1st that is related to branch account. फाइन, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक का, डेटर्स, पैटी कैश, फर्नीचर, गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. देयर आफ्टर आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है. क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड है दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. 31 मार्च 2020 में आपको हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, दिस इज द परफॉर्म ऑफ ब्रांच अकाउंट. नाउ जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है. एज यू नो, तो ब्रांच अकाउंट के आइटम फिक्स होते हैं. फर्स्ट इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 2019 में अपना क्या बैलेंस है, स्टॉक, डेटर्स, पैटी कैश और फर्नीचर गिवन है. तो 2 ब्रांच stock account that is 11500. 2 branch debtors account that is 18500. 2 branch petty cash account that is 8000. 2 branch furniture that is 20000. next is goods sent to branch, जो इसका नेक्स्ट आइटम होता है that is 2 goods sent to branch that is 110000. एंट्री होगी हमारी 31 मार्च 2020 को. फाइन. नेक्स्ट इज कैश सेल्स, जो इधर आएगा बाय कैश सेल्स. ये भी आपका हो गया 31 मार्च 2020 78,000 से. क्रेडिट सेल्स की एंट्री आप ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे. नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो कि रिटर्न आया है. जब हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री की है तो जो ब्रांच से रिटर्न आया है उसकी एंट्री हमें क्रेडिट साइड में करनी होगी. बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है आपका रिटर्न. 600 से. फाइन. नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, इसकी एंट्री भी नहीं होगी, बैड डेट्स की भी नहीं होगी, डिस्काउंट अलाउड की भी नहीं होगी. कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो अब आपने जो कैश भेजा है उसकी एंट्री आपको पता है इधर करनी है, वो भी 31 मार्च को होगी. 2 कैश किस किस के लिए है, सैलरी एंड वेजेस that is 4500. रेंट 3600. petty expenses 1350. अदर एक्सपेंसेस 2400. इसका टोटल बाहर आ जाएगा डैट इज 11850 इसका टोटल है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास गुड्स थेफ्ट बाय एम्प्लॉय, वो इसमें नहीं आता है ब्रांच अकाउंट में. देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन है. बाय ब्रांच स्टॉक account that is 8600 by branch
डेटर्स वो वैल्यू है 13750, ठीक है। बाय ब्रांच पैटी कैश वो है 4500। लुक स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रांच अकाउंट का परफॉर्मा फिक्स होता है। कैसे? आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं, उन्हीं के क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर गिवन नहीं है तो उनका आपको अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के इसमें लिखने होंगे। हम चेक करेंगे कि जिनके भी ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है उनके क्या क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। स्टॉक का है, डेटर्स का है और पैटी कैश का है, बट ये जो फर्नीचर है उसका हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें फर्नीचर का अकाउंट बनाना चाहिए। बट फर्नीचर के लिए हमें डेप्रिसिएशन की कोई भी रेट गिवन नहीं है, इसलिए हम वर्किंग नोट में मेंशन करेंगे कि कोई भी हमें डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, इसलिए हमने ब्रांच के फर्नीचर पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। ओपनिंग स्टॉक को ही सेम क्लोजिंग स्टॉक मान लिया है। तो बाय ब्रांच फर्नीचर अकाउंट दैट इज 20,000 का। एज यू नो, क्रेडिट साइड में कैश सेल्स के साथ में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रेमिटेड बाय ब्रांच भी आता है। तो कैश ब्रांच ने डेटर्स से रिसीव किया है उसकी एंट्री भी यहाँ होनी चाहिए। अब वो कैश यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना नेसेसरी है। नाउ वी विल प्रिपेयर द ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है टू बैलेंस BD क्या है 18500। फाइन। ओपनिंग स्टॉक के बाद में डेबिट साइड में हमारा क्या आइटम आता है नेक्स्ट, दैट इज क्रेडिट सेल्स टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। वो क्या है हमारी क्रेडिट सेल्स, वैल्यू है इसकी 62,000। फाइन। नेक्स्ट, अब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स। डेटर्स से ही ब्रांच के पास में स्टॉक वापस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक 500 रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट है बैड डेट्स, जो कि डेटर्स पे ही चार्ज करेंगे आप, बाय बैड डेट्स। ये है 1250 से। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, जो कि हम डेटर्स को ही देते हैं, बाय डिस्काउंट अलाउड 1000। अब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गुड्स थेफ्ट बाय एम्प्लॉय, ये हमारे इस अकाउंट में नहीं आएगा, ये स्टॉक अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस CD दैट इज 13750। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर देंगे। इधर 8050 इसका टोटल है, इस टोटल में से हम इन आइटम्स को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ आ जाएगा ये बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 64000। फाइन, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर में। इसकी एंट्री अब हमें कहाँ करनी है, ब्रांच अकाउंट में करनी है। फाइन, टोटल है यहाँ पे 80500। अब है ये ब्रांच अकाउंट, इस ब्रांच अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे किसकी, कैश रिसीव्ड
फ्रॉम ब्रांच। किससे किया है? डेटर्स से किया है 64,000 का। फाइन। नाउ अब आपको टोटल करना है, टोटल कर लीजिए। इधर अपने ब्रांच अकाउंट में जितने भी आइटम्स आते हैं उन सबको रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट टोटल करके आपको बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन करना है। इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,79850 और इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,89450। तो इधर की वैल्यू ज़्यादा है, इधर से इसको आप लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या आ गया? 2 ग्रॉस प्रॉफिट BD। बैलेंसिंग फिगर में आपकी वैल्यू आ गई 9600। टोटल आप लिख देंगे 1,89450, 1,89450। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको अदर अकाउंट्स बनाने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे ब्रांच अकाउंट में जितने भी रिक्वायर्ड आइटम्स हैं सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर यूनिट फर्स्ट, जिसके हमने दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।